सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। सत संख्या योग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक केलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी भाई बहनों के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब और जो भी अमराव भाभी जो भी मेरे से बड़े हैं, सबका सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। बाकी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सत्संख्या योग द्वार ग्रंथराज का, जो कि मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा धवला जी पुस्तक 4 से संकलित किया गया है या उनके द्वारा समझाया गया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें सत्र, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन और काल हम लोग स्वाध्याय कर चुके हैं। अंतर पररूपणा चल रही है। अंतर पररूपणा में गुण स्थान से संबंधित अंतर हम समझ चुके थे, जिसको सामान्य निर्देश कहा जाता है अथवा ओघ के समान कहा जाता है। अब हम मार्गना यानी आदेश अथवा विशेष रूप से मार्गना से अंतर समझ रहे हैं, जिसमें हम लोग नरक गति, त्रियंच गति का अंतर समझ चुके थे। गुण स्थान परक जितना उसमें गुण स्थान हो सकता है। अब मनुष्य में गुण स्थानों का अंतर समझ रहे हैं। अंतर का मतलब, एक बार मान लीजिए चौथा गुण स्थान है, हमने प्राप्त किया और उस गुण स्थान से हम च्युत हो गए। वापस उस गुण स्थान को हम कम से कम कितने समय में प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक कितने समय में। मध्यम समय, जघन्य समय और उत्कृष्ट समय में जितने भी समय होते हैं, वे सारे मध्यम तो होते ही हैं, वो तो प्राप्त करने योग्य होते ही हैं। यहाँ हम लोग 5वां गुण स्थान समझ चुके थे, संयता संयत का। अब 6ठा गुण स्थान की क्या विवेचन आ रहा है। पेज नंबर 187 में ब, प्रमथ संयत का पहले की तरह गर्भ से लेकर 8 वर्ष में संयत हुआ और अर्थात अप्रमत हुआ। फिर अप्रमत से प्रमत संयत होते हैं। हम सबको पता है कि पहले 7वां गुण स्थान प्राप्त होता है, फिर 6ठा होता है। 7वें को प्राप्त करके 6ठे में आए। 6ठे में अंतर्मूर्त काल रहा और मिथ्यात्व को प्राप्त कर गया। अंतर शुरू हो गया। 48 पूर्व कोटि भ्रमण के अंत में अप्रमत संयत होकर प्रमत संयत हुआ। 48 कोटि पंच इंद्रिय मनुष्य पर्याय का, पंच इंद्रिय का काल तो 1000 सागर है, परंतु मनुष्य का जो काल है उस पंच इंद्रिय में 48 पूर्व कोटि है। तो कहते हैं 48 पूर्व कोटि पूरा भ्रमण करने के बाद में अप्रमत संयत हुआ और प्रमत में आ गया। अंतर समाप्त हो गया। प्रमत संयत गुण स्थान का, यानी एक बार प्रमत संयत गुण स्थान अगर छूट गया तो वापस 48 पूर्व कोटि भ्रमण के बाद उत्कृष्ट से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा यहाँ पर मुनिश्री समझा रहे हैं। यहाँ अंतर्मूर्त रहा, मरा, मरकर देव हुआ। इस प्रकार 3 अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 48 पूर्व कोटि अंतर है। पर चूंकि मनुष्य पर्याय गति में निकाला जा रहा था अंतर, मनुष्य यहाँ तो गुण स्थान भी च्युत हो जाता है मरण होने से, तो इसलिए गति बदल गई, देव गति में आ गया, इसलिए उसका उत्कृष्ट काल निकल गया मनुष्य गति में। नीचे टेबल देखें। टेबल में मुझे कुछ, कल मैंने बहुत 2-3-4 घंटा इसमें लगाए पंडित जी साहब टेबल में। टेबल देखेंगे सब कोई ध्यान से, मुझे कहाँ गलत लगा और जो मुझे यहाँ पर मैं उसको ठीक की हूँ। आप लोग भी देखें वो सही बैठ रहा है कि नहीं। 48 प्रकृति की सत्ता वाला है, अंतर्मूर्त रह के मनुष्य गति 28 प्रकृति की सत्ता। कुछ और बोल दी क्या मैं? 48 बोल दिया। 28 प्रकृति की सत्ता वाला मनुष्य गति 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद में अप्रमत संयत हुआ, अंतर्मूर्त वहां रहा।
2 अंतर्मूर्त हो गया, प्रमथ संयत में आया, वहां से मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त कर गया, अंतर शुरू हो गया। 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण किया। उसके बाद अंतिम मनुष्य भव में 48 पूर्व कोटि के बाद जो अंतिम भव आया उसमें उसने मनुष्य भव, यहाँ उपल्य, नीचे उपल्य लिखा है, तो उपल्य को पहले हमने सोचा कि इसको 3 पल्य करके ठीक बैठता है क्या, तो 3 पल्ले करने से, चूंकि यहाँ पर 3 पल्ले वाली कोई बात नहीं बैठ रही है, 48 पूर्व कोटि तक ही भ्रमण कर रहा है, अतः 3 पल्ले वाली बात नहीं लगी। फिर ये बहुत लगाने से फिर यहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ पर उत्पन्न लिखा गया था, जो कि मिस प्रिंट, मिस मतलब गलत छप गया है। अंतिम भव में, अंतिम मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ, आयु को बांधा, 7वें गुण स्थान में आया, 7वें से 6ठे में आया और मरण करके देव पर्याय को प्राप्त हुआ। 6ठे में आते ही अंतर समाप्त हो गया, मनुष्य गति समाप्त हो गई देव में आने से। इस तरह 8 वर्ष 3 अंतर्मूर्तकम 48 पूर्व कोटि यहाँ पर अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर उपल्य, तो मैंने उपल्य शब्द को भी खोजा कि शायद उपल्य शब्द कोई खास शब्द होगा, कुछ ऐसा होगा कि पल्ले से छोटा, कुछ भी मैंने बहुत खोजा, पर ऐसा कोई शब्द आगम में नहीं विद्यमान है। 3 पल्ली यहाँ पर होता नहीं है, क्योंकि संयम को धारण कराना है, इसलिए 3 पल्ली की आयु को कह नहीं सकते थे, तो ऐसा लगा कि यहाँ पर उत्पन्न होना चाहिए। ये मैंने अपने पंडित जी साहब बहुत जद्दोजहद करके ठीक किया है। मुझे चारों बगल की तर्कना से मैंने इसको देखा कि कहीं विरोधाभास तो नहीं हो रहा है, कहीं इसका काट तो नहीं हो रही है, किसी नियम के अनुसार, किसी सिद्धांत के अनुसार ये कट तो नहीं रहा है। मेरे 6 उपसम के अनुसार पंडित जी साहब ये ठीक बैठा, तो मैंने उपल्य को काट कर, उपल्य के अंडरलाइन किया है, काटा नहीं, अंडरलाइन करके मैंने वहां पर उत्पन्न लिखा है। अब अप्रमथ संयत का पहले की तरह गर्भ से 8 वर्ष का हो, अप्रमथ हुआ, मार्गना प्रारंभ, मनुष्य, क्योंकि मार्गना से मतलब मनुष्य गति की मार्गना प्रारंभ हो गई। अंतर्मूर्त रहा, प्रमथ संयत हुआ, अंतर शुरू हो गया, क्योंकि जी अप्रमथ का नहीं। प्लीज यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपने हमें पहले ये समझाया था कि गर्भ से सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए गर्भ से ही आयु का मतलब गिनना प्रारंभ हो जाता है 8 वर्ष, और संयम के लिए और संयम के लिए जन्म से गिना जाता है। तो यहाँ 6ठे गुण स्थान में भी 7वें गुण स्थान में भी दोनों जगह गर्भ शब्द का वर्णन किया, गर्भ शब्द का प्रयोग किया है, जन्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। हाँ, मैं भी यह देखी हूँ पंडित जी साहब, तो मैंने तो आपको जो बताया वो धवला जी का रेफरेंस था, धवला जी में जो लिखा था वो बताया। यहाँ पर हो सकता है कि पंडित जी साहब चूंकि 28 प्रकृति की सत्ता से जन्म ले रहा है, ऑलरेडी उसके 28 प्रकृति की सत्ता है उसके गर्भ में, तो ऐसा हो सकता है कोई, ये मैंने कल भी ध्यान दिया था इस बात का जो आप बोल रहे हैं, तो वो भी मैंने धवला जी से बताया। खुद धवला में ही वीर सेनाचार्य अपने ही मत को 2 तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित जी साहब, इसलिए हमको जो जहां मिलता है उसको स्वीकार करना होगा, इसका और कोई उत्तर नहीं बन पाता है। प्रमथ संयत हुआ, अंतर शुरू हो गया, 48 पूर्व कोटि भ्रमण कर उसी पूर्व कोटि के अंत में आयु बांधकर अप्रमथ हुआ, क्योंकि इसको 3 पल्ले में नहीं भेज सकते हैं, 3 पल्ले में अप्रमथ संयत गुण स्थान नहीं घटेगा। अंतर समाप्त हो गया, अंतर्मुहूर्त रहा, प्रमथ संयत हुआ, मरा, देव हुआ, ऐसे 3 अंतर्मुहूर्त अधिक 8 वर्ष कम 48 पूर्व कोटि अंतर हुआ। यहाँ भी टेबल पर ध्यान देंगे, यहाँ पर भी 28 प्रकृति की सत्ता वाला है, अंतर्मूर्त 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद में 7वां गुण स्थान प्राप्त किया, एक अंतर्मूर्त दूसरा अंतर्मूर्त यहाँ पर हो रहा है, एक अंतर्मूर्त रहा, 6ठा प्राप्त किया, अंतर शुरू हो गया, 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण किया, अंतिम मनुष्य भव। फिर उसके बाद आयु बंध के नीचे यहाँ पर उपल्य छप गया है,
जो कि मतलब नहीं होगा, उसको मैंने काट दिया है। मनुष्य भव के नीचे उत्पन्न लिखा है कि अंतिम मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ, आयु को बांधा, 7वां गुण स्थान को प्राप्त किया, 6ठे में आया, अंतर्मूर्त काल तक रहा, मरण करके देव को प्राप्त हो गया, 7वें में आते ही अंतर समाप्त हो गया, मनुष्य गति देव में जाने के बाद मनुष्य गति समाप्त हो गई। तो इस तरह 8 वर्ष 3 अंतर्मूर्तकम 48 पूर्व कोटि यहाँ पर घटेगा। तो ये उपल्य शब्द हर तरह से बिल्कुल ही मिसप्रिंट है, जैसा कि प्रणम सागर जी बराबर कहते हैं कि इसमें बहुत सारी गलतियां छपी हैं। नहीं समझ पाते पंडित जी साहब या बाबू जी कि जब ऐसा जब मुनिश्री के सब में आ रहा है कि बहुत गलतियां छपी है, तो शायद छपने के बाद एक बार प्रूफ रीडिंग कर देते तो थोड़ा सा ठीक रहता, क्योंकि हम लोग अपने से इस पर कलम चलाते हैं तो थोड़ा भय लगता है चलाते हुए, लेकिन फिर जितनी अपनी बुद्धि है उसी हिसाब से तर्कना कर लेते हैं। पंडित जी साहब चारों बहुत तर्कना, कल मतलब ये 2 टेबल में मेरा 2 घंटा खराब हो गया पंडित जी साहब कि मैं इस उपल्य को कैसे सही करूं। फिर वहां पर तो मनुष्य भव में उपल्य लिखा हुआ था, यहाँ आयुबंध में उपल्य लिखा हुआ था, तो फिर एकदम कन्फर्म हो गया कि मिस प्रिंट है। तो इस तरह से इसको मैंने ठीक किया है। मैं जिनवानी माँ से क्षमा मांगते हुए आगे बढ़ रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने अपनी बुद्धि में बेईमानी नहीं की है, मैंने इसमें कोई ज्ञान नहीं छाड़ा है, मैंने चारों बगल से बहुत देख सुन करके ही सही किया है। और जब तक कोई मुनि महाराज से नहीं पूछ लें तब तक थोड़ा सा मन में किसी कोने में भय अवश्य है। 108 तो ललिता जी, आयुबंध में उपल्य का क्या मतलब हुआ? मनुष्य भव तो समझ आ गया, उत्पन्न की अपेक्षा। हाँ, तभी तो वहां पर कह रहे हैं ना, इसी को देख के तो भाव भासना और हो गई ना कि मिसप्रिंट है, इसी को देख के तो हुई। जब इस टेबल में ऐसा देखा तो फिर समझ में आ गया गलत छपा हुआ है। फिर भी कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए था यहाँ कुछ, है ना? बहुत तरह से तर्कना की हमने, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और कहीं से भी ये ठीक नहीं बैठा, तो फिर हमने इसको हटा दिया। वैसे प्लीज उपल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? उपल्य शब्द का यही तो कहना पंडित जी साहब कि किसी तरह से उपल्य शब्द ही नहीं सिद्ध हुआ, उपल्य शब्द ही नहीं सिद्ध हो पाया, न डिक्शनरी से, न संस्कृत से, न हिंदी से, न इंग्लिश से, न जैनागम में भी कल के बहुत खोजा, उपल्य बोल के शब्द ही नहीं है। तब लगा कि ये गूगल में किया क्या आपने? पहले हमने समझा कि 3 पल्ले होगा। 1 मिनट, तो 3 पल्ले इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि आगे वो व्रतों को धारण कर रहा है, इसलिए 3 पल्ले वैसे नहीं घटा सकते थे। ऐसे शुरू में तो यही भावना हुई कि 3 पल्ले है, लेकिन आगे देख रहे हैं साथ उपल सब उपल ये भाभी जी उपल शब्द तो आया अपने, उपल शब्द तो आया कई, कहाँ आया उपल्य बताइए? तो नहीं, उपल शब्द तो आया कई बार। उपल ऊपर पत्थर को कहते हैं। ऊपर तो नाव के लिए आया ना, पत्थर की नाव होती है, वो अलग चीज कहाँ से ले आए? प्लीज नहीं, नाव के लिए नहीं आया। मेरी बात सुने आप लोग सब कोई। नहीं लाया नहीं हूँ मैं लाया नहीं हूँ, मैंने बताया उपल शब्द मतलब अपने आया है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या शब्द आया है क्या नहीं, इसमें हमको नहीं पढ़ना है, हमको इतना सिर्फ मात्र यहाँ समझना है कि उपल्य शब्द नहीं है। उपल है, उपला है, बहुत सारे शब्द हैं, उपल्य शब्द तो हमको डिक्शनरी में भी नहीं मिला। हम ये कहना चाह रहे हैं, मुझे नहीं मिला, हो सकता है किसी और को मिल जाए। मैंने बहुत कल किया इसके ऊपर, बहुत शोध की मैंने इसके ऊपर, लेकिन ये शब्द नहीं मिला। और निश्चित रूप से आयुबंध के नीचे उपल्य शब्द होने का पहले ये भी सोचा मन में कि कुछ ऐसा है क्या कि आयुबंध कोई उपल्य में आयुबंध होती हो, कोई ऐसा हो कि गुण स्थान का कोई उपल्य जैसे होता है ना, उपरिम होता है, अंतिम समय होता है, इस तरह से तो कोई उपल्य ऐसा शब्द होगा कि पल्य का कोई आखिरी समय बचा, उसको उपल्य कह रहे हो, उपल्य से ऊपर का जो समय है उसको उपल्य कह के यहाँ पर व्याख्यात कर रहे हो।
मैंने सब तरह से जितनी संभावना मेरे दिमाग में आ सकती थी, मैंने सारी संभावना से खोजा, और जब इसमें आयुबंध के नीचे आया तब समझ में आ गया कि ये तो मिस प्रिंट ही है। पहली बात तो ये मनुष्य अंतिम मनुष्य भाव में आएगा और उत्पन्न आना चाहिए, ऐसा मेरा अभी तक मानना है। अगर कभी कुछ मिला किसी से कहीं से तो फिर इसकी व्याख्या कर दी जाएगी। चतुर्नाम उपशमका नाम नाना जीवापेक्षा सामान्यवत, चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर सामान्यवत है। जो वर्ष पृथकत्व है, जो कि सांतर मार्गणा है, एक जघन्य से एक समय है, उत्कृष्ट से वर्ष पृथकत्व है, हम लोग जानते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, इस एक जीव के अपेक्षा इन्हीं उपशमकों का अंतर जघन्य से एक अंतर्मुहूर्त है। कौन बताएंगे? आवाज गूंज रही है। एक जीव के प्रति क्या कर रही है? एक जीव के प्रति बाहर चले जाइए, नहीं हो रहा। एक जीव के प्रति हेलो, एक जीव के प्रति अंतर्मूर्त उपशमक का गुण स्थानों का कैसे निकलेगा? उपशमक गुण स्थान का, उपशमक गुण स्थान 8, 9, 10, 11, जो कि हम लोग बहुत आगे हैं, 188 पेज पढ़ चुके हैं, और ये अंतर बराबर आता जा रहा है, बात होती जा रही है। कौन बताएंगे एक अंतर्मूर्त अंतर उपशमकों का कैसे बैठेगा? क्योंकि ये सभी ऐसे गुण बैठ स्थानों का समय एक अंतर्मूर्त है, तो ये सभी कोई जानते हैं। अंतर्मूर्त का अंतर बताइए कैसे घट रहा है? ये तो सभी जानते हो। तो छपक का भी अंतर्मूर्त है, उपशमक का भी अंतर्मूर्त है, ये थोड़ी कोई तो बात है। अंतर्मूर्त आगे से आगे छोटा होता जाता है, तो क्या सभी हो? एक ही अंतर्मूर्त के अंतर्गत आ जाएंगे ना। हाँ, तो कैसे आएंगे बताइए ना, घटा के बताइए, खाली ऐसे तो बोल। जैसे 8वें में वो समझ लीजिए 10 समय रहा, तो 9वें में 8 समय, फिर 6 समय, 4 समय, तो सारा सब कुछ एक ही अंतर्मूर्त में आ जाएगा। आपको अंतर बताना है ना, आप ठीक है, आपने कोशिश अच्छी की है। आप वापस जिस गुण स्थान का अंतर बताना चाह रही हैं वहां से हटा के वापस वहां पहुंचाइए, और तब बताइए कि ऐसे हुआ है ना। आप बीच में क्यों छोड़ रहे हैं? जीव को बीच में छोड़ दिया आपने तो। अच्छा, फिर जैसे 11वें गुण स्थान पहुंचा, फिर नीचे गिरा, तो वापिस वो अंतर्मूर्त आते आते मतलब कम 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 होते हुए वापिस उसी गुण स्थान में आ गया, और वो सारी प्रक्रिया भी एक ही अंतर्मूर्त के अंदर हुई है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बताए। जैसे कोई 8वें गुण स्थान में उपशमक है, 8वें गुण स्थान में 9वें में गया, अंतर शुरू हो गया 8वें गुण स्थान का। 9, 10, 11, 10, 9 वापस 8 में आया। इस पांचों ऊपर चढ़ना और नीचे आना, सब पांचों का मिला करके जघन्य अंतर्मूर्त होता है। वापस वो अपूर्वकरण में आ गया तो जघन्य अंतर्मूर्त अंतर बैठता है। उसी तरह से कोई 9वां वाला है, अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में कोई उपशमक है, वापस वो कब 9वें गुण स्थान को प्राप्त करेगा? 9वें को छोड़ के वो 10 में गया, 11 में गया, पुनः 10 में आया, पुनः उतरते हुए 9वें में आया, तो ये अंतर्मुक्त के बाद वापस उसको 9वां गुण स्थान प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं घटा लेंगे कोई भी, जो ध्यान से सुनेंगे कि 8वें में गया, 8वें से 9वें में गया, 9वें से 8वें में आ गया, यहाँ ऐसा अंतर नहीं निकलेगा। जैसा कि हम लोग श्रेणी के अलावा जघन्य अंतर कैसे निकालते हैं? 6ठे से 7वें में गया, 7वें में जघन्य अंतर मूर्त रहा, 6ठे में आया, या 6ठे से 5वें में गया, 5वें से 6ठे में आया, तो यहाँ पर उस तरह से नहीं निकलेगा। उपसम श्रेणी मांडा हुआ है, 11वां गुण स्थान प्राप्त करके ही नीचे आएगा। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है, एक गुण स्थान से नीचे नहीं लाना है, 11 गुण स्थान पर ले जाकर के वापस लाना है, और वापस जिस गुण स्थान का अंतर निकालना है वहां पहुंचा के अंतर बता देना है। बहुत अच्छा, आगे चल रहे हैं। 111/14 उत्कर्षेण पूर्व कोटि पृथकत्वानि, एक जीव की अपेक्षा इन्हीं का
उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथकत्व है, क्योंकि इसका अंतर ही ऐसा है। आगे बता रहे हैं जैसे कैसे है, टेबल हम लोग बाद में देखते हैं, पहले विधि पढ़ लेते हैं। 28 की सत्ता वाला 8 वर्ष से अप्रमत संयत हुआ। यहाँ ये ध्यान देना पंडित जी साहब, जहां भी गर्भ से गिन रहे 8 वर्ष, सभी को 28 की सत्ता वाला ही बताया जा रहा है। प्रमत अप्रमत में हजारों बार किया। दर्शन मोहनी का उपशम किया, चूंकि उपशम श्रेणी है इसलिए दर्शन मोहनी का उपशम करा रहे हैं। उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय, फिर वापस सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अप्रमत संयत हुआ। अंतर समाप्त हो गया। 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण कर अंत की पूर्व कोटि में आयु बांध कर एक साथ संयम को प्राप्त हो, दर्शन मुनि का उपशम कर उपशम श्रेणी के योग विशुद्धि से विशुद्ध हो, अप्रमत होकर अपूर्वकरण को प्राप्त हुआ। अंतर समाप्त, क्योंकि एक बार उपशम श्रेणी से गिरा के, चूंकि दोबारा उत्कृष्ट, ऐसे तो एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है? चूंकि इनको उत्कृष्ट अंतर बताना है कि अगर कोई उपशम श्रेणी मांड के वापस गिरा तो कितने काल के बाद में फिर कर सकता है, हो सकता है इतना काल भी निकल सकता है दोबारा उपशम श्रेणी मांडने के लिए, उसी गति में रहते हुए। निगोद में जाने के बाद तो अर्धपुद्गल परावर्तन है, ये भाव भासना हमेशा रखिएगा। ये गति मार्गना चल रही है, गति पर रुकना के कोई मनुष्य गति में ही भ्रमण करता रहा। 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण करके अंतिम भाव में वो उपशम श्रेणी को वापस मान रहा है। तो 8वें गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर कितना आ जाएगा? तो कहते हैं पूर्व कोटि पृथकत्व तक। एक मिनट, अंतर समाप्त। फिर निद्रा प्रचला के बंध विच्छेद के समय प्रथम समय में मरण हो देव हुआ। फिर निद्रा प्रचला के बंध विच्छेद के समय प्रथम समय में, निद्रा प्रचला का बंध विच्छुति तो 12वें गुण स्थान में है। 8वें गुण स्थान में नहीं है। हाँ सॉरी, 8वें में है। सत्व विच्छुति, 12वें में सत्व विच्छुति। हाँ बिल्कुल, हाँ सत्व विच्छुति, हाँ ठीक। निद्रा प्रचला का बंध विच्छेद के प्रथम समय में मरण हो देव हुआ। बंध विच्छुति के बाद जब तक बंध विच्छुति होती नहीं तब तक मरण नहीं है, इसलिए उसका बंध विच्छुति होने के बाद मरण हुआ, देव हुआ। इस प्रकार 8 वर्ष 11 अंतर्मूर्त तथा अपूर्वकरण के सप्तम भाग से कम 48 पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर हुआ। शेष 3 उपशमकों का क्रमशः 10, 9, 8 अंतर्मूर्त और एक समय अधिक 8 वर्ष कम 48 पूर्व कोटि उत्कृष्ट अंतर आता है। अब हम लोग टेबल को देखते हैं। दीदी तो क्या होता है ललिता जी? दीदी एक प्रश्न है मेरा। 47 पूर्व कोटि का तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया, ये 48 पूर्व कोटि कैसे होगा? 48 ही भाव होता है। 47 पूर्व कोटि, चूंकि 48 पूर्व कोटि से ज्यादा मनुष्य भाव को नहीं प्राप्त कर सकता है लगातार, तो जब 3 पल्ले की आयु में भेजते हैं वहां पर 47 पूर्व कोटि करके अंतिम भाव 3 पल्ले में कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ चूंकि क्या चल रहा है, यहाँ संयम मार्गना चल रही है, मतलब संयम का चल रहा है। संयम 3 पल्ले की आयु भोग भूमि में होती है, भोग भूमि में संयम नहीं होता है, इसलिए यहाँ 3 पल्ले वाले में नहीं भेजा जा रहा है। तो 48 पूर्व कोटि पूरा, इस पूर्व कोटि 48वां पूर्व कोटि भी मनुष्य भाव में, मतलब कर्म भूमि में ही घटाया जा रहा है। मतलब एक पूर्व कोटि की आयु में भेजेंगे फिर उसको? एक पूर्व कोटि की आयु तो उसमें चढ़ रहे हैं, तो एक पूर्व कोटि की आयु तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि चौथे काल में ही चढ़ेगा। 5वें काल में तो उपशम श्रेणी होती नहीं है, तो पूर्व कोटि की आयु तो अंतिम भाव की लेनी ही पड़ेगी। टेबल देखे हम लोग। यह निद्रा प्रचला के बंध विच्छेद के बाद लिख सकते हैं क्या ललिता जी? हाँ, क्या पूछना चाह रहे हैं? यह जो 8वें गुण स्थान के प्रथम समय का जो निद्रा प्रचला के बंध विच्छेद के बाद प्रथम समय में लिख सकते हैं क्या? बाद लिख सकते हैं क्या वहाँ?
फिर निद्रा प्रचला के बंध विच्छेद के प्रथम समय में मरण हो, मतलब प्रथम यहाँ वही बात जो आप कह रही वही चीज है, निद्रा प्रचला विच्छुत्ति हुई, उसके अनंतर समय में ही मरण हो गया, बीच में एक समय और नहीं आया, है ना। मतलब यहाँ बाद शब्द लिखे तो गलत होगा क्या? बंध विच्छेद के बाद प्रथम समय में बाद लिख लेने से ने अनंतर समय हो जाएगा। अच्छा, इधर निद्रा प्रचला की विच्छुत्ति हुई, विच्छुत्ति इधर हुई, मरण हो इधर गया, इधर मरण हो गया। 28 पर टेबल ले रहे हैं, टेबल देखेंगे पेज नंबर 188 पर। 28 प्रकृति की सत्ता वाला है, मनुष्य भाव में आया, 8 वर्ष के बाद में 7वां गुण स्थान प्राप्त किया, 6ठा 7वां हजारों बार किया, दर्शन मोहनी का उपशम किया, उपशम श्रेणी का 7वां गुण स्थान यानी सातिशय अप्रमत, उपशम श्रेणी का 7वां गुण स्थान का मतलब सातिशय प्रमत। फिर 8वें गुण स्थान में आया, फिर 9वें में आया, फिर 10वें में आया, फिर 11वें में आया, 11वें से वापस 10 में आया, 9 में आया, 8 में आया, 7 में आया। अब यहाँ अंतर शुरू हो गया, क्योंकि किसका निकालना है अंतर? उपशमक का अंतर निकालना है। तो यहाँ तक तो उपशमक गुण स्थान ही चल रहा था, अब अंतर शुरू हुआ जब उपशम श्रेणी से उतर के 7वें में आया है, अब वापस उपशम कब प्राप्त करेगा? अब यहाँ से अंतर शुरू हुआ। सेकेंड लाइन में मैं जो टेबल बनी हुई है उसमें 7वां गुण स्थान लिखा हुआ है, वहां से अंतर शुरू हुआ। यहाँ तक तो वो उपशम श्रेणी में इच्छा 8वां गुण स्थान में, अब 6ठा 7वां किया, फिर पहले गुण स्थान में आ गया और 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण किया, अंतिम मनुष्य भाव को पाया, आयु बांधा, 7वां गुण स्थान को ग्रहण होगा, यहाँ पर गढ़ लिखा हुआ है, 7वें गुण स्थान को प्राप्त किया, दर्शन मोहनीय का उपशम किया और उपशम श्रेणी के योग्य 7वां गुण स्थान को प्राप्त किया और 8वें में आया, तो यहाँ पर समाप्त हो गया, अंतर पूरा हो गया। तो ये कितना हो गया? 8 वर्ष, और ये जो ऊपर लगा 1 2 3 4 5 इस तरह से 11 अंतर मूर्ति, ये कम 48 पूर्व कोटि, क्योंकि जो 11 अंतर मूर्त है कहाँ से चालू हुआ? ये मनुष्य भाव से चालू हुआ था, तो उसके बाद ये सारा तो वो उपशम श्रेणी में ही रहा, तो इसलिए ये घट जाएगा उस काल में से। तो 8 वर्ष 11 अंतर मूर्त कम 48 पूर्व कोटि का उत्कृष्ट अंतर एक जीव के प्रति हो सकता है। एक बार जी। चार्ट वापस करिए ना प्लीज, 28 मत प्रकृति, बोलिए ना। हाँ 28 प्रकृति की सत्ता वाला कोई जीव है जो मनुष्य यहाँ से अंतर्मुक्त प्राप्त हो जाएगा ना। जी बंद कर लीजिए, चूं चूं आवाज आ रहा है राजकुमारी जी। अट्ठाईस प्रकृति की सत्ता वाला कोई मनुष्य बना, 8 बरस के बाद में पहले अंतर्मूर्त में ही वो सम्यक प्रकृति को उदय में ले आया और 7वां गुण स्थान भी प्राप्त कर लिया, तो इसलिए वो पहले अंतर्मूर्त में ही दोनों काम हो गया, तो इसलिए 7वें गुण स्थान का ही एक अंतर्मूर्त लिया जा रहा है। 7वें से 6ठा 7वां अंतर्मूर्त तक झूलता रहा, फिर दर्शन मोहनी का दर्शन मोह का क्या नाम है, उपशम किया, तीसरा अंतर्मूर्त लग गया, उपशम श्रेणी के योग्य 7वां गुण स्थान हुआ, उसमें 4 एक अंतर्मूर्त हो गया, क्योंकि ये सारे गुण स्थानों में अंतर्मूर्त रहना पड़ता है, जघन्य हो चाहे जो हो, उसको कहते अंतर्मूर्त ही हैं। फिर इस तरह से 8वां 9वां 10वां सब उपशम श्रेणी में रहा, वो 10वां 9वां 8वां यहाँ तक वो उपशम श्रेणी में रहा, यहाँ तक कुछ भी नहीं हुआ। 7वें में आया तब अंतर शुरू हो गया, 7वें से आकर के वो 7वें से आकर के 6ठा 7वां झूला और फिर पहले गुण स्थान में आ गया, फिर 48 पूर्व कोटि तक भ्रमण किया, अंतिम मनुष्य भाव में वो वापस 7वें गुण स्थान को ग्रहण किया और दर्शन मोहनी का उपशम करके वापस उपशम श्रेणी मांडा, 7वें गुण स्थान में आया। 7वां गुण स्थान कौन सा? सातिशय अप्रमत, जिसको अधकरण भी कहते हैं, उसमें आकर 8वें में आया। तो इस तरह से 8वें गुण स्थान का ये अंतर बैठा। 9वें में लाएंगे, 9वें से 9वें का अंतर बैठ जाएगा,
10 में से अंतर करेंगे तो 10 में से 10 में का अंतर बैठ जाएगा। इस तरह से चारों उपशमक का अंतर बैठ जाएगा। जी, यहाँ समय पर तक कितने शुभ भाव रहे उनके? एक बात जानने की इच्छा प्रकट हुई है प्लीज। पंचम काल में, वर्तमान हुंडाव सर्पिणी काल में जो 3 केवल ज्ञानी हुए, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, और बाद में 5 श्रुत केवली हुए, तो क्या वहां तक, जहां तक श्रुत केवली भगवान थे, उतने समय तक शायद सम्यक दृष्टि बन सकते थे पंचम काल में? अब श्रुत केवली के पादबूल में बनते तो हैं छायिक सम्यक दृष्टि। इस पर एक बार बहुत अच्छा विवेचन पंडित जी साहब, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बहुत सारी शंकाएं मतलब आई थी दिमाग में, चर्चा हुई थी मतलब किसी क्लास में कि भाई श्रुत केवली वहां तक है तो वहां तक छायिक सम्यक दर्शन घटाना चाहिए, क्योंकि केवली और श्रुत केवली के पादबूल में होता है छायिक सम्यक दर्शन, तो क्या वहां पर हुआ होगा क्या? कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलने से पंडित जी साहब मन में लोग शंका उठा के ही और हाना में झूलते रह जाते हैं। और जहां शंका उठती है, हम लोग जैसों को धवला जी पढ़ने नहीं मिलता है, छूने नहीं मिलता है। जरूर धवला जी वगैरह में जरूर इसका उत्तर होना ही चाहिए, लेकिन जब तक लिखा हुआ नहीं मिल जाए तब तक मतलब अपने मन से बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, क्योंकि ये सब पूरे सिद्धांत की बात है। सिद्धांत तो सिद्धांत के अनुसार चलता है, हम मतलब अपनी बुद्धि से नहीं चला सकते उसको। नहीं, छायिक सम्यक होना जरूरी तो है ही नहीं। हाँ, छायिक सम्यक होना जरूरी नहीं है श्रुत केवली के लिए। श्रुत केवली के लिए जरूरी नहीं बाबूजी, श्रुत केवली के पादबूल में आपको हमको हो सकता है। हाँ, किंतु जरूरी नहीं है कि हो, सबको नहीं हो सकता ना। नहीं, वो पंडित जी साहब का ये नहीं कहना। पंडित जी साहब कहते हैं कि जैसा आगम में ये तो आया ही है कि श्रुत केवली और केवली के पादमूल में छायिक सम्यक दर्शन होता है, तो पंडित जी साहब का ये कहना कि 5 श्रुत केवली हुए हैं तीनों के मोक्ष जाने के बाद में, तो क्या उनके पादमूल में किसी को छायिक सम्यक दर्शन हुआ था या हो सकता कुछ है, या हो सकता था क्या, ऐसा उनका प्रश्न है। पंचम काल में जन्म है तो नहीं होगा, पंचम काल में जन्म है तो नहीं होगा, चतुर्थ काल में जन्म जब तक है तब तक होगा, तब तक हो सकता है। हाँ, काल वो ऐसा भी वर्णन मिलता है बाबूजी साहब कि जैसे अपना होता है ना कि भाई महावीर स्वामी 5वें काल में शायद मोक्ष गए ना, कौन महावीर स्वामी तो पहले गए हैं, वो गौतम कौन है ना, बाद के जो गए हैं, तो बोला कि चौथे काल में जन्मे हुए थे इसलिए 5वें काल में मोक्ष चले गए। जम्मू स्वामी अंतिम मोक्ष। तो वही चीज है, जैसा कि आप कह रहे हैं, अब चौथे काल के कोई श्रुत केवली है मान लीजिए, तो उनके पादमूल में किसी को हो जाए तो हो जाए, वो भी चौथे काल का जन्मा हुआ हो तो ऐसा ये पक्की बात है कि पंचम काल में जन्म लेकर के और पंचम काल के जीव को मान लो कोई सोचे 5 श्रुत केवली के चरणों में छायिक सम्यक दर्शन हो जाता होगा तो वो नहीं घटेगा, वो चौथे काल का जीव तो होना ही चाहिए। तो ये श्रुत केवली सारे पंचम काल के ही हैं क्या जन्मे हुए? श्रुत केवली जो पांचों थे वो तो पंचम काल के ही हैं। अब चूंकि काल विवक्षा तो हमको किसी की याद नहीं रहती है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती हूँ। शेषा नाम सामान्यवत। प्रणाम दीजिए, प्रणाम दीजिए। मेरा एक शंका है कि यहाँ उत्कृष्ट काल लाना है, इसलिए फिर से 7वें गुण स्थान में से प्रथम गुण स्थान में लाया गया है जीव को। दोबारा जब 7वें गुण स्थान से प्रथम गुण स्थान में मरण किया है वो। हाँ, तो चूंकि एक बार उपशम श्रेणी से गिर चुका, अब दोबारा उपशम श्रेणी कब प्राप्त करेगा, तो इसके लिए तो उसको पहले गुण स्थान में लाना पड़ेगा, क्योंकि 48 पूर्व कोटि उसको भ्रमण कराना है। ये भ्रमण छायिक वगैरह का तो घटेगा नहीं, है ना, जब भी घटेगा छाय उपशमिक का घटेगा, मिथ्यात्व गुण स्थान में लाके ही घटेगा, तो इसलिए इसको मिथ्यात्व गुण स्थान प्राप्त कराया गया है, जो कि 48 पूर्व कोटि भ्रमण कराना है। शेषा नाम सामान्यवत, शेष गुण स्थानों का अंतरकाल सामान्यवत है। शेष गुण स्थान इसके अलावा जो 13, 12, 13, 14 उनका जैसा अंतरकाल है वैसा है। देवगति। देवगतौ देवानां मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टियोर नाना जीवापेक्षा नास्त्यंतरम। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। चारों गुण स्थान में हमेशा देव पाए जाते हैं।
एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा इन्हीं 4 गुण स्थान का अंतर जघन्य से अंतर्मुहूर्त है। बहुत बढ़िया से हम जान चुके हैं। यहाँ फिर भी लिख रहे हैं, कोई भी मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव अन्य गुण स्थान में रहकर पुनः अपने गुण स्थान में लौटता है तो उक्त अंतर प्राप्त हो जाता है। उत्कर्षेण 1/33 सागरोपमानी देशो नानी, मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि देव का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरोपम प्रमाण है। कौन समझाएंगे इसको? 9 ग्रह तक के देव वाले को मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, इस अपेक्षा से। इससे सबको अंतर समझ में आ गया क्या? जिन्होंने भी बोला मैं आवाज नहीं पहचान रही हूँ, हमको क्या समझाना है? बहुत सारे दर्शक बैठे हैं, 30-40 जो भी बैठे होंगे, 50-60 मुझे नहीं पता। क्या आपकी इतनी सी बात से वो समझ गए क्या? जिस चीज को मैं एक एक पंक्ति को 20-20 तरह से समझाती हूँ तब भी नहीं समझ में आता है, आपने इतना शॉर्टकट में बोल दिया। अंतर निकल गया आपका इतना बोलने से? आपको अंतर बताना है ना, अंतर निकाल के बताना है। मैं बोलूं? हाँ जरूर बोलिए। जैसे कोई मनुष्य 31 सागर की आयु के साथ 9वें ग्रह एक में उत्पन्न हुआ, वहां मिथ्या दर्शन के साथ, वहां जाके उसने सम्यक्त्व को प्राप्त किया, 31 सागरोपम सम्यक्त्व के साथ रहा, फिर अंतिम समय में वापस मिथ्या दृष्टि होके उसने मरण किया, तो ये उत्कृष्ट अंतर आ गया। किसका आया? 31 सागर की आयु वाला। किस गुण स्थान का आया? चौथे गुण स्थान का या प्रथम गुण स्थान का, सॉरी, मिथ्यात्व के साथ तो हाँ प्रथम गुण स्थान का अंतर है, बिल्कुल। 31 सागर तक आपने सम्यक दृष्टि रखा, उसको मरण के पहले मिथ्यात्व को प्राप्त करा दिया, तो उसी तरह से सम्यक्त्व का हो जाएगा। जाते ही सम्यक प्रकृति को, सम्यक्त्व को प्राप्त किया और वापस तुरंत मिथ्यात्व को में आ गए। 31 सागर तक वो मिथ्यात्व में रहे, मरण के समय वापस वो सम्यक्त्व को प्राप्त हो गए, तो सम्यक्त्व का असंयत सम्यक दृष्टि का भी 31 सागर हो गया। बहुत सुंदर, सबको समझ में आ गया होगा, है ना? जब हम अंतर की बात कर रहे हैं ना, तो हमको कोई भी चीज बताने के लिए अंतर बताना चाहिए, है ना? ऐसे हवा में केवल नहीं बोलना चाहिए, ऐसे कर दीजिए, ऊपर से ले आइए, नीचे से ले आइए, ऐसे थोड़ी किसी को समझ में आता। पूरे अच्छे से मंजू जी का उत्तर बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से बताया भी इन्होंने। मिथ्या दृष्टि के लिए एक 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी साधु उपरिम ग्रह में उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये है इसी पंक्ति से, इसको 28 प्रकृति की सत्ता से क्यों जन्म करा रहे हैं? वहां जाके प्रथमोपशम करा दे। नहीं, ज्यादा स्पर्श निकाल, ज्यादा समय निकालने के लिए 28 प्रकृति वाला सत्ता वाला लिया, क्योंकि नहीं फिर वहां जाकर प्रथमोपशम करता, फिर एकंतमत और बैठ जाता, तो ज्यादा समय निकालने की वजह से 28 प्रकृति। बहुत अच्छा, जाते ही सम्यक प्रकृति को उदय में ले आता है, तो उत्कृष्ट अंतर निकालना है, इसलिए 28 प्रकृति की सत्ता से ही भेज रहे हैं। अन्यथा वहां जाएंगे, प्रथमोपशम करेंगे, 3 करण करेंगे, एक अंतर्मूर्त ज्यादा हो जाता। देखिए हम लोग घंटों का विवेचन नहीं, घंटों नहीं बचाते हैं, है ना? आपस में बात करते हुए घंटों खत्म कर देते हैं। और यहाँ आचार्य देखिए समझाने के लिए कैसे एक एक समय की व्याख्या कर रहे हैं, जो कि समय को हम लोग तो खैर जानते ही नहीं है। हम लोग समझें कि हम लोग समय की कीमत कितनी करते हैं। 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी साधु उपरिम ग्रह में उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक को प्राप्त किया, अंतर प्रारंभ हुआ। यहाँ विशुद्ध से मतलब परिणामों में संकलेशता को कम किया, संकलेशपना खत्म हुआ परिणामों से, उसी को यहाँ पर विशुद्ध हुआ का मतलब परिणामों में विशुद्धि आई। संकलेशपने से तो वेदक सम्यक को नहीं प्राप्त कर सकता, वेदक सम्यक को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि 2 करण के द्वारा होता है, तो 2 करण रूपी परिणाम उसको होते हैं, उसी को यहाँ पर विशुद्ध होना कहा जा रहा है, यानी परिणामों में विशुद्धि आई, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, अंतर शुरू हो गया, 31 सागर प्रमाण सम्यक के साथ रहा, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त हो गया, मिथ्यात्व के साथ रहा, मरण हुआ, अतः 4 अंतर्मूर्त से कम 31 सागर उत्कृष्ट प्रमाण, उत्कृष्ट अंतर हुआ। क्योंकि मिथ्यात्व में मरण कराना है,
और मिथ्यात्व में लाएंगे, फिर आयु को बांधेगा, फिर अंतर्मूर्त रहेगा। इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व से मरण कराने के कारण यहाँ पर अंतर्मूर्त ज्यादा हो जा रहे हैं। 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी साधु उपरिम क्रियक में जन्मा, पर्याप्त हुआ, विश्राम किया, विशुद्ध हुआ, वेदक सम्यक को प्राप्त कर अंतर्मूर्त रहा, मिथ्यात्व को प्राप्त किया, अंतर शुरू हो गया, 31 सागर रहा, आयु का बंद किया, पुनः सम्यक को प्राप्त किया, अंतर समाप्त हो गया। इस तरह से यहाँ पुनः सम्यक को प्राप्त किया, अंतर समाप्त, सम के साथ रहा और मारा, 5वां अंतर। इस प्रकार 5 अमूर्तकम 31 सागर का मान अंतर प्राप्त हुआ। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और नाना जीवापेक्षा सामान्यवत। सासाधन सम्यक तो असम्यक मिथ्यात्व का नाना जीवों की अपेक्षा सामान्यवत अंतरकाल है। सब हम लोग समझ चुके हैं। नाना जीवों का एक समय और पल्ले का संख्यात्मा भाग, तीसरे गुण स्थान का अंतर्मूर्त और पल्ले का संख्यात्मा भाग, क्योंकि सांतर मार्गना है दोनों। एक जीवम प्रति जघन्य न पल्योपम संख्य भागो अंतर्मूर्त। उन्हीं दोनों गुण स्थान का एक जीव के प्रति दूसरे गुण स्थान का पल्योपम का असंख्यात्मा भाग और तीसरे का अंतर्मूर्त है जघन्य से। मुझे कौन बताएगा कि दूसरे गुण स्थान का जघन्य अंतर इतना बड़ा क्यों है? दूसरे गुण स्थान का जघन्य अंतर इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि सांतर मार्गना है। सांतर मार्गना में मतलब अंतर, उसमें ये जो है ना, ये साधारण गुण स्थान में जो जीव है जैसे चला गया वहां तक जो है उतने तक रहेगा, उसके बाद में अंतर जरूर पड़ेगा, अंतर जरूर पड़ेगा। मेरी बात सुनिए त्रिशला जी, मैंने एक जीव का पूछा है और अंतर एक जीव का नहीं बताया जाता। सॉरी, सांतर मार्गना एक जीव के लिए नहीं बताई जाती। सांतर मार्गना नाना जीवों की अपेक्षा घटता कि कोई भी जीव नहीं पाया जाएगा। एक जीव से थोड़ी सांतर मार्गना घटती है। नहीं, मैंने नाना जीवों के अपेक्षा सुना, समझा था, बताया। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर एक समय रहेगा, जघन्य अंतर एक समय रहेगा, और वो उत्कृष्ट अंतर जो है 6 आवलिकों में एक समय रहेगा। अरे भाई, आप कैसे ऐसे बोल सकती हैं? यहाँ लिखा हुआ है इन्हीं दोनों का एक जीव के अपेक्षा जघन्य से पल्योपम का संख्यात्मा भाग। आप अपने से कैसे उसको बदल देंगी? और मैंने प्रश्न क्या किया, उत्तर देने के पहले ना आप लोग को नहीं समझ में आता, कई बार प्रश्न मेरे बोलने में ठीक नहीं रहता होगा। एक बार प्रश्न वापस बोलिए ना। मैंने ये पूछा, एक जीव, इन्हों क्या लिखा है, ध्यान से सुने, किसी के यहाँ से अगर आवाज आ रही तो अपने को बंद कर ले। इन्हीं दोनों का एक, बहुत बार ये आप लोग बता भी चुके हैं, ये भी बता दूं कि आप लोग बता चुके हैं इसका आंसर पहले। इन्हीं दोनों का, इन दोनों दूसरा और तीसरा गुण स्थान, इन्हीं दोनों का एक जीव के अपेक्षा जघन्य से पल्योपम का संख्यात्मा भाग और अंतर्मूर्त है। अपने शाम वाली क्लास में भी आया था, उसमें भी आप लोगों ने इसका उत्तर दिया था। तो मेरा यहाँ ये प्रश्न है, सासाधन गुण स्थान का जघन्य से एक जीव के प्रति पल्योपम का असंख्यात्मा भाग क्यों है? वो दोबारा आने के लिए प्रथमोपसम करना पड़ेगा ना उसको। पल्योपम के इसलिए है क्योंकि सासाधन गुण स्थान से एक जीव जाने के बाद में जब दोबारा प्रथमोपसम करेगा तो पल्योपम के असंख्यात भाग प्रथमोपसम करेगा, तब सासाधन में आ सकता है, क्योंकि तभी से अंतर्नुबंधी का उदय होगा। यही उत्तर इसका। बिना उसको प्राप्त नहीं कर सकता ना, इतना दूसरा गुण स्थान। क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, वही है कि पल्ले का संख्यात्मक भाग बीते बिना वो वापस उसी गण उपसम को प्राप्त नहीं कर सकते ना, उपसम सम्यक। हाँ, इसीलिए क्योंकि पल्ले का संख्यात्मक भाग बीतने पर ही प्रथम उपशम कर सकता है। योग्यता प्रथम उपशम की करने के लिए जब सम्यक प्रकृति की उद्वेलना हो जाती है तब होती है, कोई योग्यता आती है। और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने में पल्ले का असंख्यात्मक भाग, तो असंख्यात पल्ले के असंख्यात्मक भाग के बाद वापस वो प्रथमोपशम करेगा और फिर वापस वो अनंतानुबंधी के उदय से दूसरे गुण स्थान में आता है। इसलिए जघन्य अंतर, इसके पहले दूसरा गुण स्थान एक जीव को प्राप्त हो ही नहीं सकता है।
और वो तो अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त के दूसरे में गया और फिर उसी में आ गया, तो जगह ने अंतर आ गया। उत्कर्षे नैक त्रिंशत सागरोपमानी देशो नानी, इन्हीं दोनों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर का कुछ कम 31 सागर प्रमाण है। कौन सी परिरूपणा चल रही है? अंतर परिरूपणा। अंतर परिरूपणा में क्या चल रहा है? ओघ चल रहा है कि आदेश चल रहा है? मार्गना चल रही है, आदेश चल रहा है। हाँ, मार्गना चल रही है। मैंने तो मार्गना पूछा नहीं, मैंने तो हमेशा प्रश्न के अनुसार उत्तर दीजिए। मैंने पूछा ओघ चल रहा है कि आदेश चल रहा है? आदेश चल रहा है। जो पूछे आदेश किसको कहते हैं? मार्गना परक जो कथन होता है उसको आदेश कहते हैं, विस्तार से जिसमें वर्णन किया जाता है। तो यहाँ मार्गना चल रही है, गति मार्गना। अंतर में, अंतर परूपना में गति मार्गना। गति मार्गना में हमने क्या क्या जान लिया? नरक जाना, नरक गति जानी, त्रियंच गति जाती, मनुष्य गति जानी। अब किसका चल रहा है? देव गति का, है ना। अब देव गति में ये कह रहे हैं कि उत्कृष्ट अंतर 31 सागर प्रमाण है। कौन से गुण स्थान का? दूसरा और तीसरा का उत्कृष्ट अंतर। हाँ? एक सेकेंड, दोनों लीजिए। देवगति का चल रहा है। तो जिस तरह से हमने अभी चौथा तीसरा गुण स्थान समझा था, सेम वही प्रक्रिया है। 31 सागर तक की आयु तक में मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि जा सकते हैं, तो उत्कृष्ट अंतर वहीं से बैठेगा। यहाँ नीचे समझाया हुआ, इसको पढ़ रहे हैं। सासाधन सम्यक्त का एक मनुष्य द्रव्यलिंगी उपशम सम्यक्त को प्राप्त हो, सासाधन गुण स्थान को प्राप्त किया, एक समय अवशिष्ट रहने पर मरा, देव हुआ। इस प्रकार देव पर्याय में एक समय सासाधन गुण स्थान में रहा, दूसरे समय में मिथ्या दृष्टि हुआ, अंतर प्रारंभ 31 सागर आयु बिताया, अंत में आयु बांधकर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ, सासाधन गुण स्थान में गया, अंतर समाप्त हुआ, वहां एक समय रहकर मरा। इस प्रकार प्रारंभ और अंत के 2 समय से कम 31 सागर प्रमाण दूसरे गुण स्थान का अंतर आता है। सम्यक मिथ्यात्व का 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी ग्रेवेक में जन्मा, पर्याप्तक हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, सम्यक मिथ्या दृष्टि हुआ, वहां अंतर मूर्त रहा, पश्चात मिथ्यात्व को प्राप्त किया, अंतर प्रारंभ हो गया, मिथ्यात्व के साथ ही 31 सागर बिताए, अंत में आयु बांधकर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, अंतर समाप्त, सम्यक मिथ्यात्व में अंतर मूर्त रहा, आयु बंध के गुण स्थान में जाकर मरा। यानी जिस गुण स्थान में आयु बंद किया था, तीसरे गुण स्थान से उसी गुण स्थान में जाकर के मरण होता है, तो कहते आयु बंध के गुण स्थान में जाकर मरा। इस प्रकार 6 अंतर मुझसे कम 31 सागर तीसरे गुण स्थान का अंतर आया है। आज इतना ही लीजिए ना, बोल दो। हाँ, इतना ही ले रहे हैं। 28 सत्ता से क्या मतलब है? हाँ, 28 सत्ता से क्या मतलब है? कौन सी 28 सत्ता है प्रकृति की? क्या पूछ रहे? आवाज कट रही है। प्रकृति सत्ता वाला मतलब 28 प्रकृति, कौन सी 28 प्रकृतियां हैं जो ये कहते हैं ना बार बार 28 प्रकृति की सत्ता वाला द्रव्यलिंगी? 28 प्रकृति की सत्ता दर्शन मोहनी कर्म की जो मिथ्यात्व प्रकृति है, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो मोहनीय कर्म की जो 25 प्रकृति है और मिथ्यात्व को लेकर के 26 है, वो 28 हो जाती है। सत्ता में 2 प्रकृति बढ़ जाती है, सम्यक प्रकृति, असम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। और 25 नो कसाय और नो कसाय, 16 कसाय और नो कसाय, 16 नो 25 तो चारित्र मोहनी की है, मिथ्यात्व प्रकृति दर्शन मोहनी की है, यानी कुल प्रकृति मोहनीय कर्म की 26 है। एक बार जो सम्यक को प्राप्त कर लेता है, उसका मिथ्यात्व की प्रकृति 3 टुकड़े हो जाते हैं, तो 2 प्रकृति बढ़ जाती है,
सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व, इसलिए कहा जाता है 28 प्रकृति की सत्ता वाला। उसके सत्व में 28 प्रकृति का द्रव्य हो जाता है। ठीक है, सही है। दीदी तीसरे गुण स्थान में तो आयु बंध नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। तो कौन कह रहा होता है? कहाँ लिखा है? आपको शंका क्यों हो गई? हाँ? किसने, कौन बोल रहे थे भाई? अपना प्रश्न अधूरा क्यों छोड़ रही? आप तो आप बोलिए कि मैं समझी हूँ, आप क्या बोलना मैं चाह रहे हैं? जयश्री श्रॉफ। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ऐसा बोलती हूँ, यहाँ ये तीसरे गुण स्थान का विवेचन है, लेकिन कर्णानी युग में तो ऐसा आया था तीसरे गुण स्थान का मरण नहीं होता है और आयु बंध भी नहीं होता है। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? वही तो पूछ रहे हैं ना। वो कर्णानी युग में पढ़ाया था ना आप। अरे वो नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर कहाँ लिखा है कि तीसरे गुण स्थान में आयु को बांध रहा है और तीसरे गुण स्थान में मरण कर रहा है? यहाँ कहाँ पढ़ लिया आपने? यहाँ आया ना, अंत में आयु बांध कर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। हाँ, तो आयु बांध के तीसरे गुण स्थान में आया, फिर क्या कह रहे हैं? आयु बंध के गुण स्थान में जाकर मरा। कहाँ कह रहे हैं कि तीसरे में मरा? पहले जिस स्थान में आयु बंद कर लिया, उसके बाद वापस तीसरे को पाया, तीसरे में आकर के फिर चूंकि अंतर समाप्त हो गया, तीसरे को वापस पा लिया, तो उसके बाद कह रहे हैं कि वो उस गुण स्थान में गया जिसमें उसने आयु बांधी थी, वहां जाके उसने मरण कर लिया। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तीसरा गुण स्थान में जो सिद्धांत है वो कहीं भी पढ़िए, कर्णानी योग में पढ़िए, चाहे कहीं भी पढ़िए, सिद्धांत तभी सिद्धांत बनता है जब बाधक नहीं होता है। अगर उसमें कहीं भी बाधा उत्पन्न होती तो वो सिद्धांत नहीं कहलाता है। यहाँ भी तो वही कह रहे हैं ना, देखिए, मिथ्यात्व के साथ ही 31 सागर बिताए, अंत में आयु बांधी। उस 31 सागर के अंत में आयु बांधी, बांधने के बाद कह रहे हैं सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। आयु नहीं बांध रहा, सम्यक मिथ्यात्व है। आयु बांधकर फिर तीसरे गुण स्थान में आया, अंतर समाप्त हो गया, क्योंकि तीसरे गुण स्थान का अंतर निकाल रहे थे, फिर उसमें अंतर मूर्त रहा। फिर जहां भी आयु बंद किया था, चौथे में या पहले में, जहां भी, वहां आकर के वो मरण को प्राप्त किया। लिखा हुआ ना, आयु बंद के गुण स्थान में जाकर मरा। कहाँ मरा जाकर? वो जहां आयु बंद किया था वहां जाकर के वो मरण को प्राप्त किया। तो तीसरा गुण स्थान में तो दोनों चीज नहीं है, आयु भी बंद नहीं बताए हैं और मरण भी नहीं बताए हैं, है ना? हो गया समझ? आया कि नहीं समझ में जयकी जी आपको? हाँ, आया। कोई प्रश्न है या जिनवानी स्तुति करें? यद्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।